हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये फर्स्ट टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं। फर्स्ट टर्म के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ 3 इंपॉर्टेंट डिफाइंस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है क्लास 10th की साइंस में, उसमें बहुत सारी शॉर्ट टर्म्स दी हुई हैं। उसमें से जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम आज की वीडियो में डिफाइन करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, वो कौन सी हैं? फर्स्ट, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसे कहा जाता है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम 1 वोल्ट को? सेकंड, 1 एम्पियर। थर्ड, 1 ओम। 1 ओम, ठीक है। 1 वोल्ट, 1 एम्पियर और 1 ओम, ये 3 डिफाइन को हम आज की वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और क्या फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं 1 वोल्ट के लिए। फर्स्ट, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए देखिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। पोटेंशियल बराबर वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय चार्ज। ये जो फॉर्मूला है इसमें 3 सिंबल्स को दिखाया गया है। इनके लिए अगर आप SI यूनिट लिखते हैं तो क्या होगी? 1 वोल्ट वर्क के लिए, 1 जूल। नेक्स्ट, चार्ज के लिए 1 कूलम। तो ये जो फार्मूला हमने लिखा है अभी, ये क्या है? यूनिट्स का फार्मूला है ना। मेन फार्मूला आपके पास है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो आप इस फार्मूले को देखकर, ये जो यूनिट वाला फार्मूला भी मैंने लिखा है, इसको देखकर बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन दे सकते हैं 1 वोल्ट के लिए। देखिए किस तरीके से। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की एक वो वैल्यू है जो किसी सर्किट डायग्राम में हमें ऑब्जर्व होती है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सर्किट डायग्राम में किसी भी 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है और उस 1 कूलम के चार्ज के फ्लो करने की वजह से 1 जूल का काम किया जाता है। तो उन 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको 1 वोल्ट कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कोई एक सर्किट डायग्राम है, उस सर्किट डायग्राम में आपने 2 पर्टिकुलर पॉइंट को डिसाइड किया, मान लीजिए पॉइंट A और पॉइंट B। तो 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। लेकिन कब होगा? जब 1 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करेगा और उसके फ्लो करने की वजह से, चार्ज के फ्लो करने की वजह से 1 जूल का काम किया जाएगा। क्लियर? तो 1 volt is a value of potential difference which will be observed in a circuit diagram between 2 particular point when 1 coulomb of charge flow and perform the work of 1 joule। तो ये डिफाइन है 1 volt के लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, 1 एम्पियर। अब देखिए इसके लिए मेन फार्मूला क्या है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये फार्मूला होता है करंट को फाइंड करने का। इसी के बेसिस पर अब आप एक यूनिट का फार्मूला तैयार करेंगे। I मतलब करंट, करंट की ऐसे यूनिट क्या होती है? एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम, ये चार्ज की ऐसा यूनिट है। टाइम के लिए सेकेंड। तो इस तरीके से आप एक यूनिट वाला फार्मूला तैयार कर लेंगे इस मेन फार्मूले की मदद से। अब देखिए इसका डिफाइन कैसे, कितने सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है जो 3 पॉइंट्स, ये 3 डिफाइन लिखे हैं ना मैंने, इसमें से कोई ना कोई आ ही जाता है 1 मार्क्स के हिसाब से और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं उसे। 1 एम्पियर इज अ वैल्यू ऑफ करंट। 1 एम्पियर इज अ वैल्यू ऑफ करंट विच विल बी ऑब्जर्व इन अ सर्किट डायग्राम व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो ड्यूरिंग 1 सेकेंड। जब 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है किसी सर्किट डायग्राम से, तो उस सर्किट डायग्राम में जो करंट हमें ऑब्जर्व होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल सा डिफाइन है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। किसी सर्किट डायग्राम से जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करने में 1 सेकंड का समय लेता है, तो उस दौरान जो
हमें करंट ऑब्जर्व होता है वो कितनी वैल्यू का होगा, 1 एम्पियर। इसीलिए कहा जाता है डिफाइन में कि 1 एम्पियर इज अ वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट या 1 एम्पियर इज अ वैल्यू ऑफ करंट विच विल बी ऑब्जर्व्ड इन अ सर्किट डायग्राम व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो ड्यूरिंग 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जब चार्ज 1 कूलम्ब का फ्लो करेगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पर, 1 ओम। नंबर 3 1 ओम। देखिए 1 ओम को डिफाइन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला तैयार करना होगा। जैसे कि आपको मालूम है ओम्स लॉ के बेसिस पर V = IR, ये मेन फार्मूला है। यहां से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए फार्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, R = V/I। इसी फार्मूले के बेस पर आप यूनिट वाला फार्मूला तैयार करेंगे। 1 ओम = 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। इस तरीके से अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, एक बार डिफाइन देखते हैं 1 ओम के लिए। 1 ओम रेजिस्टेंस किसी वायर के जरिए ऑफर किया जाएगा, मतलब हमें ऑब्जर्व होगा किसी वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम किसी सर्किट डायग्राम के अंदर। लेकिन कब, कंडीशन क्या है उसके लिए, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तब। ठीक है। अब एक बार इसके लिए एग्जैक्ट लाइन सुनते हैं। 1 ओम इज अ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। 1 ohm is a value of resistance which will be observed in a circuit diagram when current of 1 ampere flow through 1 volt potential difference. Clear? तो बहुत सिंपल है 1 वोल्ट, 1 एम्पियर और 1 ओम को डिफाइन करना। लेकिन आपने नोटिस किया होगा तीनों ही कंडीशन में मैंने सबसे पहले एक मेन फार्मूला लिखा है, उस फार्मूले के बेस पे यूनिट वाला फार्मूला तैयार किया और उस फार्मूले को देखकर सिंपल एक लाइंस तैयार कर दिए। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तीनों ही डिफाइन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस फॉर चैनल से। थैंक्स।